अली अलग था, बाबा अलग था, और डायरेक्टर अलग थे। 40 चोर और उनके परिवार, देश कुछ ऐसे ही चल रहा है। अली बाबा और 40 चोर वाली जो पिक्चर है, कुछ देश ऐसे ही चल रहा है। तो जो चोरों ने लोगों का जो सामान लूट लिया और लूट के वे अपने घर में जो घुस गए, तो जिनका सामान लूटा वे उसके घर के बाहर आगे आ बैठे। अच्छा, अब आप समझ लो वे कहाँ बैठे, कौन अली बाबा है, कौन 40 चोर है। तो ये जो लूटे हुए लोग हैं, ये दिल्ली की दहलीज पर आगे अब जा, और ये तो इनका सामान वापस लौटा दो, और नहीं तो भैया किले में ही कैद होकर रह जाएगा सिस्टम। अभी नया बजट आया, मौत का बजट किसानों का। अच्छा, हाँ, कैसे? पिछला कर्जा तो हमारे पास पट नहीं रहा, अगले लोन हो रहा मैं दे रहे, आप लोन लीजिए, आय दुगनी का कोई सवाल नहीं। जब हम नया लोन लेंगे और पिछला लोन रहेगा तो डबल लोन हो जाएगा। डबल लोन की आरसी इतनी हैवी हो जाएगी, यह जमीन तहसील हमारे पता अपने आप ही छुड़वा लेगी, इसकी नीलामी का प्रावधान हो गया। पहले बजट आते थे, नया उद्योग लगेगा उत्तर प्रदेश में, बिजली का प्लांट लगेगा हरियाणा में, एम्स खुलेंगे, कॉलेज विद्यालय खुलेंगे, पूसा जैसे इंस्टीट्यूट खुलेंगे, एयर इंडिया आएगी, एयर प्लेटफार्म होंगे और रोजगार के नए प्लेटफार्म लोगों को दिए जाएंगे। अब क्या हो रहा? अब हो रहा ये रेल बिकेगी, हवाई जहाज बिकेंगे, कल तो यही हुआ, जमीन बिकेगी, LIC बिकेगी, FCI दिवालिया होगी, NPA 10 लाख करोड़ जो था, अब बजट में 3 साल का जिसने अपना टैक्स नहीं भरा उन्हें और छूट दे दी, उनका माफ कर दिया, वो NPA और बढ़ गया। तो जो देश के विकास में पैसा खर्च होना था वो NPA में और बढ़ोतरी होगी। शिक्षा मोबाइल में कैद होगी, बच्चे लिखना नहीं जाने, प्रैक्टिकल लेना नहीं जाने। तो जिसका प्रैक्टिकल नहीं होने का वो थ्योरी बेस पे अपना जीवन नहीं चला सकता। रोटी हवा में नहीं खाई जाएगी, टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा तब मुंह में जाएगी। बच्चों को बताया जा रहा है रोटी का टुकड़ा तोड़ो, ऐसे ले जाओ मुंह में डाल दो, यानी कि हवा में बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल हवा ही हो रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, सारी पूछ, पहले तो आपको जेल नहीं दिया, अब चारों तरफ से किलेबंदी कर दी, नचा घूम रही है सरकार तुम्हें, देखिए दिखा रही है तुम्हारे में। हाँ, ये हमारी गलती है और हमें याद आ रही है हमने क्या गलती करी है। व्यापारी को और भिखारी को कभी भी गद्दी पे मत बैठाओ और घर का चौधरी भी मत बनाओ। व्यापारी 2 रुपए फालतू मिलतू ही घर वालों का सौदा कर सकता है, और भिखारी जहाँ भी मांगने की आदत है, जहाँ से मिल जाएगा वहीं मांग लगा, बेइज्जती करवा सकता है। मोदी जी कौन से वाले? आप हमारे से ज्यादा समझदार है। पिछले 65 दिन में किसानों की जो शहादत हुई है किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा, और जब कहीं सभा हो रही तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हम किसानों के सच्चे हितैषी हैं। लेकिन सच्चे हितैषी के चक्कर में किसान माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली के चारों तरफ ये पूछने आगे भारत देश के किसान कि आप सच्चे हितैषी, एक बार मिल तो लो। अभी प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, कहते रहे और 5-7 दिन लग जाएंगे, महीना 2 महीना भी लग सके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम ढाली होगा आगे। हम जहाँ 10 बीघे गेहूँ बोया करे थे, हमने 5 बीघे बोने चालू कर, मतलब खाली होगा आगे, बिल्कुल फ्री होगा आगे। सरकार भी ठीक कह रही है, फ्री है सारे। देखिए बिल्कुल हम फ्री होगा आगे, हम समझना बात को, ये बात मजाक की नहीं है। जहाँ 10 बीघे गेहूँ बो रहे थे वहाँ 5 बो दिए। क्यों? क्योंकि 5 हमें अपने लिए रखने थे और 5 हमें बेचने के लिए घर चलाना था। लेकिन MSP मिलनी नहीं, और घाटे में हम गेहूँ बेचे तो क्यों दही तुड़ावे, 5 को खाली छोड़ दे। सीधा सा फॉर्मूला है। अपने लिए रख लिए और नमक ले लिया मोटे वाला, डली वाला,
नमक की रोटी भैंस हमारे पास है ही, दूध और नमक की रोटी से हम अपना पेट पालेंगे। और जब तक ये सरकार नहीं समझती, साल 2 साल 22 का इलेक्शन 24 का इलेक्शन, तब तक हम नमक में काम चला लेंगे और फिर हम इलेक्शन लड़ना चालू कर देंगे। क्योंकि अब हम दिल्ली की दहलीज पा गए तो संसद में हमारी मजबूरी है, हमें जाना पड़ेगा। संसद में क्या सांसद बन के जाओगे, धरना करने जाओगे? देखिए, जब हम सांसद बन के जाएंगे, हम किसान लोग हैं, अपनी मातृभूमि के बारे में उनसे प्यार करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, चुचकारते हैं, तो जब हम सांसद में जाएंगे धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ने की। कैसे जाओगे संसद में? संसद में कैसे जाओगे? भाई सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, कब्जा वहाँ पे करेंगे। ये जो जनता जनार्दन, जो जनसैलाब आंसुओं का निकल पड़ा है, वो एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और 28 जनवरी उस चीज का आगाज हो चुका है। पर ये वोट में तब्दील नहीं होता जनसैलाब, वोट में तब्दील नहीं होता जनसैलाब, वोट का समय। कुछ लोगों की गलत फहमियाँ हैं, अब की बार उनकी गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएगी। जनसैलाब को रोकने के लिए तो बैरिकेड लगा दी, किले क्वेश्चन दोबारा बताओ भाई। इस जनसैलाब को रोकने के लिए तो बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग कुछ नहीं है, पूरे किले लगाई। देखिए हम जाना ही नहीं चाहते, जब हम जाना चाह रहे थे जब तो बैरिकेटर थी, अब हम जाना नहीं चाहते, अब बैरिकेटर है। आगे की क्या रणनीति है? रणनीति ये है 2022 का जो इलेक्शन होगा, गांव-गांव, जिला-जिला, ब्लॉक ब्लॉक, हर व्यक्ति को बताया जाएगा और जो सरकार के फायदे गिना देगा अपना कैंपेनिंग वही बंद कर लेंगे। बीजेपी के लिए बिल्कुल, बीजेपी सरकार का जो फायदा गिना दे, बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल बजेगा। खिलाफ करोगे? हाँ बिल्कुल बजेगा, इसमें कोई दो राह की बात नहीं। समर्थन किसका करोगे? समर्थन भैया अपना किसान का बेटा मैदान में लावेंगे और अपना ही आदमी संसद में पहुंचावेंगे। 6 फरवरी के चक्का जाम का ऐलान किया गया है। चक्का जाम की बात आ रही है, 11-12 बजे से 3 बजे 2-3 घंटे कह रहे हैं। सांकेतिक है यार, सांकेतिक दर वो है, वो तो एक सांकेतिक है। देखिए आप सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं क्या चक्का जाम करके जो है लोगों को की व्यवस्था को खराब कर दिया जाए, उनके काम को रोक दिया जाए? नहीं, ये काम हमारा नहीं, ये माननीय दिल्ली पुलिस का काम है कि वे कंटीले तार जिन पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, FIR का भी उसमें प्रावधान है, गांव में उन पर प्रतिबंध है, वे तार हाँ बॉर्डर पे लगाए जाते हैं, जहाँ ये तार लगाने चाहिए वहाँ ये तार नहीं लग रही। और ये एक बात और समझ नहीं आई, बजट में इन तारों का जिक्र नहीं आया। ये तार का पैसा कहाँ से आ रहा भाई? इनका भी तो बजट होना चाहिए। कोई देखिए, जब जन आंदोलन होता है तो उसको प्रशासन जो रोकता है आंदोलन करने वालों को, और उसमें तार लगते हैं, कील चौबे ठुकते हैं, रोडी डस्ट से रास्ते को अवरोध करते हैं, उसका बजट में आज तक 60 साल में जिक्र नहीं आया। ये जनता का पैसा है, ये रोडी डस्ट डाल के उसको खराब कर रहे हैं। ये शिक्षा का पैसा है, ये ग्रामीण समाज का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, उसको कांटों में लगा के कील खरीद कर गड्ढे खुदवा के उसको वहाँ पे व्यर्थ किया जा रहा है। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ के पत्रकार कह रहे हैं कि सरकार को ऐसे आंदोलनों के बारे में सोचना चाहिए, अब ऐसे आंदोलनों की देश में ज़रूरत नहीं है, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। वो तो भी क्यों है? देखिए, वो उनकी मानसिकता, कानून वापस ले लो। कुछ अंग्रेज चले गए, कुछ औलाद को छोड़ गए, उनके कुछ इस टाइप के बयान हैं। अंग्रेज तो गोरे थे। देखिए, हर बार परिवर्तन होता है। पहले महाभारत काल में भीम का आकार कितना होगा, घटोत्कच का आकार क्या होगा, लेकिन आज आम आदमी का आकार क्या होगा? घट गए, आकार घट गए, शक्लें सूरत बदल गई, नस्लें और फसलें मतलब बदल गई।